हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज हमारे न्यूबॉर्न केयर की सीरीज़ में ही नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर से आ गए हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बेबीज़ में कॉलिक की समस्या क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और कई रीजंस होते हैं कि बेबी क्यों रो रहा है, बट अगर उनमें से सभी कुछ आपने ट्राई कर लिया उसके बाद भी आपका बेबी रोने से चुप नहीं हो पा रहा है, हो सकता है उसका रीज़न कॉलिक हो। तो आइए हमारे इस वीडियो में जानते हैं हम कॉलिक की समस्या के बारे में और हम क्या कर सकते हैं अपने बेबी को कॉलिक से रिलीफ दिलाने के लिए। तो जब बेबी बॉर्न होता है तो कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो रो रहा होता है, क्योंकि बेबी को कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही मोड पता है, वो है उसकी क्राइंग के थ्रू या रोने के थ्रू। तो वो सिर्फ रो कर ही बता सकता है कि उसको कोई परेशानी है। तो कई रीजंस हो सकते हैं और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बेबी रोता है, ये रीजंस हमने अपनी एक पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। तो इन सारे रीजंस में अगर आपका बेबी ये सारी प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भी शांत नहीं होता है और एक रेगुलर पैटर्न सा दिखता है कि आपका बेबी क्यों रो रहा है और कब रो रहा है, किस टाइम पे रो रहा है, तो आपका बेबी हो सकता है कि एक कॉलिक की बेबी हो। कॉलिक होने का मतलब क्या है? कॉलिक होने का मतलब है बेबी एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा रोता ही जा रहा है, कंटिन्यूअसली इतना ज़्यादा रो रहा है और कोई भी अपरेंट रीज़न आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्यों रो रहा है। और जितने भी रीजंस हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए वो सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है कि बेबी रो रहा है। जनरली ये पैटर्न दिन के 3 घंटे से 4 घंटे का टाइम रहता है जब वो रो रहा है, और ये रोने का टाइम अक्सर एक टाइम के आसपास ही होता है। सपोज आपका बेबी शाम के टाइम रो रहा है और वो उसी टाइम के आसपास डेली 2-3 दिन में एक बार रोता ही है। तो जो कॉलिकी बेबीज़ होते हैं वो हफ्ते में 3 दिन या उससे ज़्यादा बार रो सकते हैं, दिन में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए या उससे ज़्यादा रो सकते हैं, और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते तक लगातार ये कंटिन्यूएशन में रोना आपको दिखाई दे सकता है। तो कब दिखाई देती है ये प्रॉब्लम? जब आपका बेबी न्यूबॉर्न होता है, तो जब वो 2 से 3 वीक की एज में होता है उसके बाद उसको ये समस्या शुरू होती है, और जब ये बेबी 6 वीक्स का हो जाता है तब ये समस्या पीक पे होती है और उसके बाद ये धीरे धीरे करके अपने आप सबसाइड हो जाती है। तो जो ये बेबीज़ होते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। जनरली आपको ये बोला जाता है कि कॉलिक की समस्या जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है, बट ये जो फेज़ होता है जिस टाइम पे बेबी कंटिन्यूसली रो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ होता है। जो बेबीज़ होते हैं उनके साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि इनके रोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती है। जैसे कि बच्चे खुद तो रो ही रहे होते हैं और उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स की भी स्लीप डिस्टर्ब होती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। एक न्यू मॉम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है और साथ ही साथ उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, और इस तरीके की समस्याएं एक नई माँ को पीपीडी तक यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन तक भी ले जाती हैं। कुछ पर्टिकुलर साइंस हैं जिससे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये बेबी नॉर्मली नहीं रो रहा है, भूख की वजह से या थकान की वजह से नहीं रो रहा है। तो जनरली जब बेबी रो रहा होता है उस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। वो अपने जो फिस्ट हैं यानी कि मुट्ठी है उसको कस के बंद कर लेता है और पूरी बॉडी एकदम अक्कड़ सी जाती है। जब रोता है बहुत ज़्यादा पेन में होता है तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा होता है, और जनरली फेस का डिस्कलरेशन भी हो जाता है। कई बार बेबी का फेस रेड कलर का हो जाता है और जो माउथ के अराउंड का एरिया होता है वो थोड़ा सा पेल हो जाता है। ये जो जितने भी साइंस हैं ये सारे ही साइंस आपको इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके बेबी को कॉलिक की समस्या है। जब आपका बेबी रोने के बाद शांत हो जाता है, लेकिन शांत होने के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा फजी या बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड बिहेव कर रहा होता है, तो ये भी कॉलिक की वजह से ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है जिस समय आपका बेबी कॉलिक की फेज से गुजर रहा होता है। उसमें साथ ही साथ एज अ न्यू पेरेंट्स, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं है और बेबी कंटिन्यूअसली बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, तो आप भी परेशान होते हैं। तो जनरली ये कहा जाता है कि कॉलिक की समस्या एक नेचुरल प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई मेडिसिन या ऐसी चीज़ें जनरली देने को मना किया जाता है, बट कई लोग ग्राइप वाटर ट्राई करते हैं। बट क्योंकि ग्राइप वाटर एक हर्बल रेमेडी है या एक कह लीजिए कि एलोपैथी इसे सपोर्ट नहीं करती है,
क्योंकि इस पे काफ़ी कोई रिलायबल रिसर्चेस नहीं हुए हैं, तो डॉक्टर्स ग्राइप वाटर देने के लिए मना करते हैं। और स्पेशली कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर, या जैसे मेरे भी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये लिख कर दिया था कि आपको बच्चे को ग्राइप वाटर नहीं देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी रिसर्च अभी तक नहीं हुए हैं, कोई भी रिलायबल रिसर्चेस नहीं हुए हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स जनरली मना करते हैं कि ऐसी चीज़ें आप ट्राई ना करें। जनरली क्या होता है कि जब आपका बेबी रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, तो उसने एयर भी थोड़ी सी अपने अंदर ले ली होती है और उसकी वजह से उसको काफ़ी पेन हो रहा होता है, क्योंकि गैस से बच्चों को आखिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए उसको जितना ज़्यादा पेन बढ़ता जाता है, बेबी और ज़्यादा रोता जाता है और इसी वजह से ये कॉलिक की समस्या बढ़ती जाती है। तो आपको जैसे ही आपका बेबी रोना शुरू करता है, आप उसको तुरंत रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें, क्योंकि जनरली स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जितना ज़्यादा आप जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं बच्चे को, उतना जल्दी वो शांत होने लग जाता है और फजीनेस उसकी कम होती जाती है। ऐसा कई बार होता है कि जैसे न्यूबॉर्न आपका बेबी है और वो रोता ही जा रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फेज़ हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो आप बच्चे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ से शेक कर देते हैं इरिटेशन में। तो आपको ये शेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कई बार ऐसा कर देते हैं तो इससे ब्रेन डैमेज की भी समस्या हो सकती है और इसकी वजह से कई बेबीज़ की डेथ भी हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं करना है कि आप गुस्से में या इरिटेशन की वजह से बेबी को चुप हो जा करके ऐसे हिला देते हैं, वो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए जानलेवा है। कॉलिक की कई रीजंस भी बोले जाते हैं। वैसे तो कोई जनरली डॉक्टर भी अभी तक ये ज़्यादा नहीं बता सकते आपको कि आपके बेबी को कॉलिक क्यों हो रहा है, बट जब समस्या ज़्यादा सीरियस होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो डॉक्टर्स को ऐसी एंटीकॉलिक ड्रॉप्स भी देनी पड़ती हैं। बट अदरवाइज़ जब आप घर पे हैं तो आप कुछ छोटे छोटे टिप्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप एक सूदिंग एनवायरनमेंट बनाकर रखें घर में, और बेबी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा और वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा। और जब भी आपका बेबी इस तरीके से रोता है तो आप उसको बर्प दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि बर्प आप अगर नहीं दिलाते हैं तो वो गैस की वजह से उसको जो पेन हो रहा होता है वो एक्सेजरेट हो सकता है और बेबी परेशान हो सकता है, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली रोता जाता है, अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर जाती है और वो और ज़्यादा परेशान हो सकता है और ये क्राइंग बढ़ती ही जाती है, और जितना ज़्यादा रोना बढ़ता है बच्चे का उतना ही ज़्यादा आप भी परेशान हो सकते हैं। तो आप बच्चे को जब भी फीड कराएं तो उसके बाद उसे बर्प ज़रूर कराएं, और बेबीज़ को बर्प कैसे कराना है उसके लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। जब आपका बेबी रो रहा है तब आप उसे थोड़ा सा गोद में लेके रॉक कर सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे हिला सकते हैं, और उससे भी बेबी शांत हो जाते हैं। नहीं तो आप उसे झूले में डालकर स्विंग कर सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करा के घर के बाहर ले जाएं, थोड़ा सा खुले एनवायरनमेंट पे ले जाएंगे तो बेबी को काफ़ी रिलैक्स और अच्छा लगता है। तो आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जब आपके बेबी को कॉलिक की समस्या है, क्योंकि इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। पर गुड न्यूज़ ये है कि ये कॉलिक की समस्या लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है और कुछ ही वीक्स के अंदर ये समस्या ख़त्म भी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वीक 6 में ये प्रॉब्लम एट इट्स पीक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई होती है और उसके बाद ये धीरे धीरे करके कम हो जाती है। लेकिन जो ये पहले का फेज़ होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, और उसी को आपको समझदारी के साथ संभालना है, और उसमें आपको इरिटेट नहीं होना है। आपको हेल्प लग रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग ड्यूटीज़ डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे बच्चा जब कंटिन्यूसली रो रहा है तो आधा टाइम आप बेबी को संभाल सकते हैं, आधा टाइम आपके पार्टनर उसे संभाल सकते हैं, या घर में और कोई मेंबर है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, या किसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं वो आपकी हेल्प करे, या फिर आप इस तरीके से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इरिटेट होंगे उतना ज़्यादा बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। और एज अ न्यू मदर आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको इस सारी चीज़ों की वजह से परेशान नहीं रहना, और आप इसके बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये फेज़ ईजिली निकालना आसान हो जाएगा। अगर आप बेबी को फॉर्मूला फीड करा रहे हैं तो हो सकता है आपके फॉर्मूला का जो मिक्सचर है वो आपके बेबी को सूट नहीं कर रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके फॉर्मूला को स्विच भी करा सकते हैं, और हो सकता है उससे आपके बेबी को रिलीफ मिले। इसके साथ ही साथ जब बेबी परेशान हो रहा होता है उस टाइम पर आप बेबी को एक जेंटल टमी मसाज दे सकते हैं। अगर उसके पेट में कोई गैस की प्रॉब्लम है तो हो सकता है टमी मसाज देने से गैस की प्रॉब्लम से फ्रीडम मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि बेबी बाउल मूवमेंट्स पास करता है या गैस पास करता है और उसके बाद बेबी काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाता है, तो आप ये सिंपल सी रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं। आप घर में थोड़ा सा वाइट नॉइज़ या फिर आप
कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक अगर प्ले करके रखते हैं, क्योंकि जब बेबी न्यूबॉर्न होता है उसके जस्ट पहले हमारे टमी में होता है, तो टमी में उसको एक कंटिन्यूस साउंड सी सुनाई देती है जो कि सिमिलर टू वाइट नॉइज़ होती है। तो आप या तो फिर कोई प्लेलिस्ट सिलेक्ट करके रख सकते हैं वाइट नॉइज़ की, और वो आप बेबी के लिए उसके रूम में प्ले कर सकते हैं। वो भी बेबी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है सूद और रिलैक्स करने के लिए। इसके साथ ही साथ आप बेबी को सूदर्स ऑफ़र कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बेबी कॉलिक में है और उसको कुछ भी ऐसा सक करने के लिए आप देते हैं, मान लीजिए आप अपनी फिंगर ऑफ़र करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे सूदर्स आते हैं, आप वो पेसिफायर्स आप बेबी को ऑफ़र करते हैं, तो वो भी बेबी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कराता है और वो जो उसको कॉलिक की समस्या है उसमें हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, ये सारे थे टिप्स और ये सारी थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉलिक इन न्यूबॉर्न्स। हो सकता है आपका बेबी भी कॉलिक की समस्या से परेशान हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी बेबी लगातार रो क्यों रहा है, और मेडिकल साइंस के थ्रू भी आप जब चेक करते हैं तो उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। तो बिकॉज ऑफ कॉलिक हो सकता है आपका बेबी भी परेशान हो रहा है, तो उसमें आप छोटी छोटी सी टिप्स ट्राई कर सकते हैं। कॉलिक से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कई बच्चों में होती है। आप ये कह सकते हैं कि हर 5 में से 1 बच्चे को ये समस्या होना बहुत ही कॉमन है। तो आप इतना परेशान मत हो कि मेरे ही बच्चे को इतनी परेशानी क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 वीक के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती है और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली समस्या नहीं है। तो जब तक ये है तब तक आप थोड़ा स्मार्टली हैंडल करें और आपको बहुत ही ज़्यादा आराम रहेगा उसके बाद, क्योंकि बेबी आपका हैप्पी एंड हेल्दी ही रहेगा। तब तक आपको अपना काम मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू हमारे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो की टिप्स यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी और न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकता है फेस करनी पड़ रही हो, और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बेबी केयर, न्यूबॉर्न केयर और प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल हैं और आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि हमारा चैनल एज अ कम्युनिटी ग्रो हो सके और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और अब हम फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी अवेलेबल है। आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर हमारी छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं। हम बेबी केयर के टिप्स भी वहाँ पर शेयर करते हैं, हम न्यूबॉर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और साथ ही साथ कुछ रेगुलर मिथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्हें भी बस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें। तो हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करें। बाय बाय।